प्रकृति ने आज एक बार फिर ये जता दिया कि उसके सामने मानव की तमाम योजनाएं कितनी सीमित है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ऐसा असर दिखाया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते मुख्यमंत्री IIT रुड़की में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपदा जोखिम, लचीलापन और शमन जैसे गंभीर विषय को मुख्यमंत्री ने हल्के में नहीं लिया और मौसम की चुनौती के बीच भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि संस्थान के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा भी दी। IIT रुड़की के 173 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूत और लचीला बनने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने IIT रुड़की के वैज्ञानिकों और शोध कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि यहाँ हो रहा अनुसंधान न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। कार्यशाला में पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं को सहन करने वाली सुरक्षित इमारतों और सड़कों के निर्माण पर भी मंथन हुआ। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IIT की नवाचार परिषद द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और आपदा प्रबंधन से जुड़े नए मॉडलों की जानकारी भी ली। इस मौके पर प्रोफेसर पंत ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि IIT रुड़की राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए हर संभव तकनीकी सहयोग देता रहेगा। विभिन्न संस्थानों से पधारे विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं तथा उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव एवं मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में आप सबके साथ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के दिशा में भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला से प्राप्त होने वाले सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अन्य क्षेत्रों की भांति आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए जो 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है, उसी के आधार पर एक व्यापक 10 सूत्रीय एजेंडा विकसित कर आज पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी आपदाओं से निपटने के लिए
आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, एआई आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर